हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, कार्मिक अपनी स्वयं की स्टाफ लॉगिन आईडी से एससीपी एमएससीपी का आवेदन किस प्रकार से करेंगे, इस वीडियो में हम जानना सीखेंगे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, आपको बता दें कि जिन कार्मिकों को 9 वर्ष 18 वर्ष या 27 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें एससीपी अर्थात एमएससीपी में आवेदन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, इस हेतु कार्मिकों को स्वयं की स्टाफ लॉगिन आईडी लॉगिन करना होगा। इस तरह का हमें यहाँ पेज खुलेगा। तो यहाँ पेज खुलने के पश्चात साथियों, हमें लेफ्ट कॉर्नर में जाना है। यहाँ फॉर्म्स का ऑप्शन है। तो हमें जैसे फॉर्म्स में जाएंगे, फॉर्म्स में ही एससीपी एमएससीपी का आवेदन का ऑप्शन हमें मिलेगा। तो जैसे हम फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ फॉर्म्स पे जैसे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके पश्चात नीचे फॉर्म्स खुलेगा, तो फॉर्म्स पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज खुलेगा। तो अप्लाई फॉर एससीपी वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें क्लिक हियर पर हम क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कार्मिक से संबंधित आवेदन पत्र एससीपी एमएससीपी का यहाँ खुल जाएगा। या कार्मिक का नाम, मोबाइल नंबर और उसका करंट पोस्ट क्या है, उसके पिता का नाम है, उसके स्कूल का नाम वगैरह, एम्प्लॉय आईडी आदि सूचनाएं खुल जाएगी। इन सूचनाओं को मिलान करने के पश्चात साथियों, हम नीचे आएंगे। पहले हम निर्देश पढ़ेंगे नोट में। अगर कोई आदेश में 3 पृष्ठ से अधिक के पेज है तो पहला पृष्ठ और बीच में जिस पेज पर कार्मिक का नाम है, अंतिम पृष्ठ 3 पेज की ही पीडीएफ बनानी है। उसके पश्चात हमें साथियों यहाँ एससीपी रिवीजन है तो यस करना है, नहीं तो नो पे टिक रहने देना है। फिर एप्लीकेशन टाइप, यानी एप्लीकेशन किस प्रकार की करनी है, एससीपी एमएससीपी। तो जिन कार्मिकों को 1 अप्रैल 2023 से पूर्व की एससीपी बकाया है तो उन्हें एससीपी में आवेदन करना है। और जिन कार्मिकों को 1 अप्रैल 2023 के पश्चात की एमएससीपी है तो एमएससीपी पर क्लिक करना है। तो हमारे यहाँ 1 अप्रैल 2023 के पश्चात की है तो हम एमएससीपी में आवेदन कर रहे हैं, तो एमएससीपी पर टिक करेंगे। फिर एससीपी एमएससीपी का जो विकल्प पत्र है, जिस पर डीडीओ का सील साइन कराने के पश्चात यहाँ हमें पीडीएफ बनाने के पश्चात या चूज़ फाइल के द्वारा अपलोड किया जाना है। तो जैसे हमने पहले से पीडीएफ बना लिए, चूज़ कर दिया है। फिर उसके पश्चात नीचे आएंगे, क्या कार्मिक पदोन्नति की योग्यता शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर ली है, यस नो पे टिक करेंगे। तो यहाँ हमारे कार्मिक ने पदोन्नति की शैक्षणिक योग्यता अर्जित नहीं की है, इसलिए नो पे रहने देंगे। फिर मूल पद टीचर लेवल 1 है। फिर नीचे साथियों हम आ जाएंगे जहाँ हमें नियुक्ति आदेश अपलोड करना है। पहले नियुक्ति तिथि मिलान कर लेंगे। फिर चूज़ फाइल के द्वारा नियुक्ति आदेश का हमने 3 पृष्ठ का या 2 MB से नीचे की पीडीएफ अपलोड करनी है। फिर स्थायीकरण आदेश, यानी स्थायीकरण दिनांक हमें यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ हमारे कार्मिक के पहले 27/3/2015 नियुक्ति तिथि है तो 27/3/2017 उसका स्थायीकरण दिनांक होगा। और फिर स्थायीकरण की दिनांक के बाद में हम पीडीएफ अपलोड करेंगे स्थायीकरण ऑर्डर। फिर संवर्ग में हमें यहाँ अधीनस्थ सेवा, टीचर है तो अधीनस्थ सेवा लेंगे और फिर है सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे, आपने जो अभी वो काम किया है, जो 3 पीडीएफ अपलोड की है, वो अपलोड होकर के सेव हो जाएगी। तो डाटा सेव एंड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ओके पर प्रेस कर देंगे। तो साथियों, इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम पेज को स्क्रॉल करके नीचे लेंगे और यहाँ हमें है जो शैक्षणिक योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, इनका मिलान करना है। अगर संशोधन होना है तो प्रपत्र 10 में सुधार करेंगे। फिर नीचे आएंगे, सेवा काल में जो पदोन्नति हुई है तो यहाँ हमारा टीचर लेवल 1 है, सेवा काल में कोई पदोन्नति नहीं हुई है तो लागू नहीं है तो यस कर देंगे। तो यहाँ लागू नहीं होने पर यस पर टिक करेंगे। अगर आपके लागू है तो ये नो पे टिक करके पदोन्नति की सूचना भरेंगे। फिर पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान, यानी कोई चयनित वेतनमान एसीपी लगी है तो यहाँ टिक करेंगे। तो ये हमारे कार्मिक के पहले एसीपी है, पूर्व में कोई प्रकार के चयनित वेतनमान नहीं मिला है तो हम लागू नहीं पर टिक कर देंगे। अगर लागू होने पर यस नो पर टिक रहने देंगे और फिर सूचना भर देंगे। तो हमारे यहाँ लागू नहीं है तो यस पर टिक कर देंगे। फिर पुनरीकृत वेतनमान 2008/2017 वाला ऑप्शन हमें यहाँ सूचनाएं भरनी है। तो 2008 में जैसे हम यह 2015 में नियुक्त कार्मिक की एमएससीपी का आवेदन कर रहे हैं तो 2015 में कार्मिकों को पहले पूर्व 6ठे वेतन आयोग के अनुसार पेमेंट मिल रहा था परीक्षा काल में। तो उनका डीडीओ के द्वारा जो है अधिक वेतन का 23,700 का आवेदन का विकल्प पत्र देने के पश्चात, ऑप्शन के पश्चात जो ऑर्डर हुआ था, तो उसकी आदेश की प्रति हम यहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ है जो 7 पे का स्टेटमेंट, उस समय कार्मिकों का स्थायीकरण नहीं हुआ था, 7 पे का स्टेटमेंट नहीं था, तो यहाँ डीडीओ के द्वारा स्थायीकरण किया गया, उसी को जो है उसकी पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ हम जैसे चूज़ फाइल कर देंगे, फिर सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम अपनी सूचनाएं को सेव करते करते आगे समस्त फॉर्म की समस्त डिटेल जो भी है हम पे लागू हो रही है उनको भर देंगे। फिर पेज को स्क्रॉल करके नीचे लेंगे। फिर है आवेदित एसीपी का विवरण, यानी हमें किस प्रकार के एसीपी एमएससीपी का आवेदन करना है। यानी 9 वर्षीय है तो यहाँ 9 वर्ष पे टिक करेंगे क्योंकि 2015 में हमारे कार्मिक की नियुक्ति हुई थी। और फिर देय दिनांक किस देय दिनांक को है, तो हमारे यहाँ 9 वर्ष 27 मार्च 2024 को हुए तो 27 मार्च 2024 सेलेक्ट कर देंगे। फिर देय
जो है वेतन आयोग कौन सा है, तो हम वेतन आयोग 7th सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके पश्चात पे बैंड वगैरह हमें नहीं मिलते हैं तो पे बैंड जो ऑप्शन है इसमें से डैश का सिलेक्ट कर देंगे। फिर उसके पश्चात दे वेतन जो ग्रेड पे किस ग्रेड पे है, तो पहले हम L10 में थे तब L11 का आवेदन कर रहे थे तो L11 पे टिक करेंगे, यानी आप जिस पर आवेदन करना चाह रहे हैं उस लेवल पे हम सेलेक्ट करना है। फिर उसके पश्चात साथियों हमें संतान से संबंधित सूचनाएं हमें यहाँ भरनी है। तो यहाँ निर्धारित जो तिथि दे रखी है इस तिथि से पूर्व की जो संतान है या ऊपर वाले बॉक्स में लेना है और नाम और डेट ऑफ बर्थ लेने के पश्चात सेव करना है। फिर इस तिथि के पश्चात जो संतानें हैं उनके नाम दिनांक लिख करके पश्चात यहाँ सेव करना है। तो हमारे यहाँ केस में कार्मिक के कोई संतान नहीं है तो हम दोनों ही बॉक्स खाली रहने दे रहे हैं। फिर संतान की घोषणा, यानी हमारा नील संतान है, जिस कार्मिक के हम आवेदन कर रहे हैं उसको कोई संतान नहीं है तो उसको संतान घोषणा का यहाँ स्टाम्प है जो हम अपलोड कर देंगे। फिर सेवा काल में जो CCA नियमों के तहत जो कोई कार्रवाई हुई है तो यस नो पर टिक करेंगे। हमारे यहाँ कार्रवाई की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है तो नहीं पे रहने देंगे, अगर आपकी कार्रवाई हुई तो हाँ करके सेव कर देंगे। तो जैसे हम अपडेट पर क्लिक करेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली का आ जाएगा, ओके प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से साथियों हमने है जो समस्त सूचनाएं मिलान कर दी है। अब मिलान करने के पश्चात जो व्यू फाइल है, जो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो व्यू फाइल है, आपको व्यू प्रत्येक डॉक्यूमेंट को व्यू करके देखना है। फिर उसके पश्चात फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा यस, यानी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही यस पे टिक करेंगे और आप एक बार समस्त डॉक्यूमेंटों को देख लेंगे। व्यू करने के पश्चात हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट जल्दबाजी में दूसरी जगह स्थायीकरण पर ज्वाइनिंग का लगा दिया हो, ज्वाइनिंग पर स्थायीकरण का लगा दिया हो, तो आप एक बार व्यू अटैचमेंट पर क्लिक करके देख लेंगे। फिर उसके पश्चात संतुष्ट होने पर फाइनल सबमिट करेंगे और फाइनल सबमिट करने के पश्चात ही यस पर टिक करेंगे। तो जैसे ही यस पर टिक करेंगे तो आपके पास एक आपका रजिस्टर्ड जो साधारण मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगी, हमें यहाँ OTP दर्ज करनी है और फिर उसके पश्चात फाइनल सबमिट कर देना है। तो साथियों हमारे पास यहाँ OTP आ चुकी है, अब हम यहाँ OTP दर्ज करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ OTP दर्ज कर ली है, अब हम फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे साथियों आपके पास डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, तो योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, ओके कर देंगे। तो इस तरह से साथियों हमारा MSCP में आवेदन हो चुका है। अब हम इस फॉर्म का प्रिंट लेंगे, तो प्रिंट लेना है तो ऊपर चलेंगे और राइट कॉर्नर में प्रिंट का ऑप्शन है। जैसे इस पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म है जो डाउनलोड होकर के आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ आपके आवेदन क्रमांक, आपका आवेदन किस प्रकार से किया गया, सालादर्पण से, SCP रिवीजन, यस नो आदि सूचनाओं का आप मिलान कर दें। अगर गलत होने पर अब भी आप PO से रिवर्ट करा सकते हैं। तो इस तरह का आप फॉर्म को प्रिंट निकालने के पश्चात PO के पास ले जाएंगे और PO से फॉर्म और आदि सूचना अपलोड करने के पश्चात DO को फॉरवर्ड कराएंगे। तो इस तरह से साथियों आज के वीडियो में हमने इस तरह से MSCP किस प्रकार से आवेदन करेंगे ये जानना सीखा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हमारे जो भी वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे, हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम।